आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया, हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, 9 जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि एसेंशियल क्या है। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है। और फिर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। वो क्या क्या बातें करते हैं। तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कोर्ट की सीधी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्यों कर रहे हैं, पूरा विवाद क्या है, मैं आपको तफसील से समझाता हूं। विवाद क्या है, आप इसको आसानी से समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की सुकैना रिजवी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 11वीं क्लास में हिजाब पहनने से रोकने का आरोप सुकैना ने लगाया था। स्कूल ने नए यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद 6वीं से 10वीं उसी स्कूल में हिजाब पहनती रही है सुकैना। यह दलील उन्होंने पेश की। अत्तर सुइया के टैगोर पब्लिक स्कूल का यह मामला है। जो सुकैना थी वो कह रही थी कि 10वीं तक तो मैंने हिजाब पहना हुआ है, 11वीं में आप क्यों नहीं पहनने दे रहे? नए यूनिफॉर्म के साथ स्कूल ने मना कर दिया था कि आपको हिजाब स्कूल के अंदर नहीं पहनने दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल और गैर सहायता प्राप्त और सीबीएसई से संबंध सह शिक्षण संस्थान था वो। स्कूल का पक्ष यह कि यूनिफॉर्म सभी स्टूडेंट्स पर समान रूप से लागू होगा। स्कूल का पक्ष यह है कि स्कूल में अन्य मुस्लिम छात्राएं भी ड्रेस कोड का पालन कर रही हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ सुकैना रिजवी को है। तो यह पूरा विवाद है और इसी पर जो फैसला कोर्ट का है उसको लेकर ओवैसी साहब उसका विरोध कर रहे हैं। इसी मामले का हवाला देकर ओवैसी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चले गए और सीधे सीधे इस्लाम पर हमला उन्होंने बता दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले में कुछ ऐसा कहा जो शायद ओवैसी साहब को पच नहीं रहा है। उसे अब थोड़ा डिटेल से समझाते हैं आपको कि स्कूल में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है, किस बात को लेकर ओवैसी साहब मुखालफत कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर अपने पर्सनल चीजों को लेकर जो आजादी वाली बात कह रहे हैं वो है क्या, मैं आपको बताता हूं। दरअसल स्कूल में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने फैसला यह दिया था कि मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने की थी। क्या फैसला था भाई, आगे बढ़ाइए ना आप इसको। याचिकाकर्ता से जुड़ी अलग अलग क्लास की तस्वीरें देखी गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा। फिर इसके बाद क्या हुआ, छात्रा के अलावा किसी ने हिजाब नहीं पहना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात की टिप्पणी की। यहां तक कि उसी धर्म की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा। हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का कोई जरूरी हिस्सा नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता नहीं साबित कर पाई हिजाब मजहब का जरूरी हिस्सा है और इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। संविधान के अनुच्छेद 25 पर आधारित किसी भी दावे को कहने भर से स्वीकार नहीं किया जा सकता। निर्धारित यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों में अनुशासन और समानता लाना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी और यह टिप्पणियां इस ओर इशारा कर रही थी कि जिस छात्रा ने हिजाब के संबंध में या हिजाब के फेवर में याचिका दाखिल की थी उसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया और इसी पर ओवैसी साहब आग बबूला हो गए। मनीष यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, ऐसा नहीं है कि यह हिजाब वाला मामला स्कूल के अंदर या शैक्षणिक संस्थानों के अंदर पहली बार उठा, पहले दक्षिण भारत के राज्यों में उठा, तब भी कोर्ट का इसी तरह का कुछ फैसला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि हिजाब धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं है, यह बात पता नहीं चलता और यूनिफॉर्मिटी छात्रों के बीच लाना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने इस बात को सामने रखते हुए ये जो याचिका दाखिल की गई थी उसको निरस्त किया है, लेकिन ओवैसी साहब इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो खुलकर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मनीष,
देखिए, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 हमें किसी भी तरह के वस्त्र पहनने की आजादी देता है, तो ऐसे में स्कूल तय नहीं कर सकता कि हम क्या पहने या ना पहने। और साथ ही स्कूल के कोर्ट के पास ये राइट नहीं है कि वो इस्लाम की व्याख्या करे कि इस्लाम के लिए कौन सी चीज मुनासिब है, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज इस्लाम के दायरे में है। ये धर्मगुरु मौलाना लोग डिसाइड करते हैं, शरीयत डिसाइड करती है। तो ऐसे में ओवैसी की जो मुखालफत है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है जो जब जब हिजाब को लेकर मांग उठी है, जब जब स्कूल के हवाले से या फिर बाकी जो डिबेट्स रही हैं, मुद्दे रहे, उसमें हिजाब को लेकर आपत्ति उठाई जाती रही है महिलाओं की ओर से, उस वक्त ओवैसी इसकी मुखालफत करते रहे हैं, खिलाफत करते रहे हैं। उसी कड़ी को इस बार भी वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस परिप्रेक्ष्य में ये कहा कि जो स्कूली बच्चे होते हैं वो एक जैसे दिखें, एक साथ दिखें, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव उनके मन और दिमाग में ना आने पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्कूल का जो डेकोरम है, स्कूल का जो अनुशासन है, उसमें यूनिफॉर्म एक अनिवार्य चीज है, तो वो सारे बच्चे एक जैसी पहन के आए। लेकिन ओवैसी साहब ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सियासत वो करते हैं, जिस तरह की उनकी आइडियोलॉजी है और उनकी पार्टी का नाम जैसे है, लेकिन उसी इसमें आधार दो पर अलग अलग शहर है ना मनीष। एक तो ये कि जब ओवैसी साहब कहेंगे कि हम संविधान के हिसाब से सब कुछ मानेंगे, और फिर जब मौका पड़ेगा तो फिर अपने शरिया को या धर्म की बात सबसे ऊपर रखेंगे, तो वो दो अलग अलग चीजें। और वो ये तब करते हैं जब वो खुद बैरिस्टर हैं। खैर, आने वाले समय में इस पर कैसे और सियासत होती है देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हाईकोर्ट के हिजाब वाले फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। इस्लाम पर हमला, यह फैसला ओवैसी साहब ये कह रहे हैं, यह हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बातें कही। उन्होंने सवाल किया कि इस्लाम में क्या जरूरी है, यह डिसाइड करने वाला कोर्ट कौन होता है। हाईकोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार माना है। क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब, सुनिए। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, 9 जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि एसेंशियल क्या है। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है। और फिर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। वो क्या क्या बातें करते हैं। तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कोर्ट की सीधी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्यों कर रहे हैं, पूरा विवाद क्या है, मैं आपको तफसील से समझाता हूं। विवाद क्या है, आप इसको आसानी से समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की सुकैना रिजवी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 11वीं क्लास में हिजाब पहनने से रोकने का आरोप सुकैना ने लगाया था। स्कूल ने नए यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद 6वीं से 10वीं उसी स्कूल में हिजाब पहनती रही है सुकैना। यह दलील उन्होंने पेश की। अत्तर सुइया के टैगोर पब्लिक स्कूल का यह मामला है। जो सुकैना थी वो कह रही थी कि 10वीं तक तो मैंने हिजाब पहना हुआ है, 11वीं में आप क्यों नहीं पहनने दे रहे। नए यूनिफॉर्म के साथ स्कूल ने मना कर दिया था कि आपको हिजाब स्कूल के अंदर नहीं पहनने दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल और गैर सहायता प्राप्त और सीबीएसई से संबंध सह शिक्षण संस्थान था वो। स्कूल का पक्ष यह है कि यूनिफॉर्म सभी स्टूडेंट्स पर समान रूप से लागू होगा। स्कूल का पक्ष यह है कि स्कूल में अन्य मुस्लिम छात्राएं भी ड्रेस कोड का पालन कर रही हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ सुकैना रिजवी को है। तो यह पूरा विवाद है और इसी पर जो फैसला कोर्ट का है उसको लेकर ओवैसी साहब उसका विरोध कर रहे हैं। इसी मामले का हवाला देकर ओवैसी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चले गए और सीधे सीधे इस्लाम पर हमला उन्होंने बता दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले में कुछ ऐसा कहा जो शायद ओवैसी साहब को पच नहीं रहा है। उसे अब थोड़ा डिटेल से समझाते हैं आपको कि स्कूल में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है, किस बात को लेकर ओवैसी साहब मुखालफत कर रहे हैं, वो
पर्टिकुलर अपने पर्सनल चीजों को लेकर जो आजादी वाली बात कह रहे हैं वो है क्या, मैं आपको बताता हूं। दरअसल स्कूल में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने फैसला यह दिया था कि मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने की थी। क्या फैसला था भाई, आगे बढ़ाइए ना आप इसको। याचिकाकर्ता से जुड़ी अलग अलग क्लास की तस्वीरें देखी गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा। फिर इसके बाद क्या हुआ, छात्रा के अलावा किसी ने हिजाब नहीं पहना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात की टिप्पणी की। यहां तक कि उसी धर्म की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा। हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का कोई जरूरी हिस्सा नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता नहीं साबित कर पाई हिजाब मजहब का जरूरी हिस्सा है, और इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। संविधान के अनुच्छेद 25 पर आधारित किसी भी दावे को कहने भर से स्वीकार नहीं किया जा सकता। निर्धारित यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों में अनुशासन और समानता लाना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, और यह टिप्पणियां इस ओर इशारा कर रही थी कि जिस छात्रा ने हिजाब के संबंध में या हिजाब के फेवर में याचिका दाखिल की थी उसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया, और इसी पर ओवैसी साहब आग बबूला हो गए। मनीष यादव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, ऐसा नहीं है कि यह हिजाब वाला मामला स्कूल के अंदर या शैक्षणिक संस्थानों के अंदर पहली बार उठा, पहले दक्षिण भारत के राज्यों में उठा, तब भी कोर्ट का इसी तरह का कुछ फैसला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि हिजाब धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं है, यह बात पता नहीं चलता, और यूनिफॉर्मिटी छात्रों के बीच लाना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने इस बात को सामने रखते हुए ये जो याचिका दाखिल की गई थी उसको निरस्त किया है। लेकिन ओवैसी साहब इस पर सवाल उठा